लेकिन वो सारा दिन यही सोचता है कि मैं किस तरह चिड़िया के अंडे खाऊं और अपना पेट भरूं। जब चिड़िया दाना लेने किसी दूर जगह पर जाएगी, फिर मैं पीछे से इसके घोंसले में जाकर इसके अंडे खा लूंगा। कुछ दिनों बाद चिड़िया अंगूर के खेत में जाती है और पीछे से कौवा उसके सारे अंडे खा जाता है। आज तो भोजन का बहुत ही मजा आया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो इसको बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? अब मैं अपने प्यारे बच्चों को कहाँ ढूंढूंगी? इतने बड़े जंगल में मुझे कहाँ पर मिलेंगे मेरे बच्चे? जरूर उस कौवे की शरारत होगी। मैं भी इसको मजा चखा कर रहूंगी। चिड़िया ने होशियारी से एक तरकीब सोची। वो अगले दिन कौवा के पास जाती है और कहती है, कौवा भाई, तुम इतने बहादुर हो, लेकिन एक खेल ऐसा है कि तुम उसमें मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुमसे ज्यादा बहादुर हूँ और तुम्हें हरा सकती हूँ। कौवा अकड़ कर बोलता है, मैं हर तरह का मुकाबला जीत सकता हूँ, और वो भी तुमसे। तुम खुद को देखो, कितनी छोटी सी और कमजोर सी हो। तुम तो बस छोटी मोटी चीजें ही खा सकती हो, और मुझे देखो, मैं कितने बड़े बड़े जानवर भी खा सकता हूँ और अच्छी अच्छी चीजें भी खा सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे एक खेल में जीत कर दिखाओ। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें ज्यादा सारा दाना दूंगी और अच्छा सा भोजन दूंगी। कौवे के दिल में लालच आ जाता है और वो मान जाता है। चलो ठीक है, कैसा खेल खेलना है? फिर चिड़िया उसको एक जगह ले जाती है जहाँ उसने कौवा को सजा देनी होती है। पहले तुम्हें इस बर्तन से पानी पीना होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम बर्तन में ना गिरो और पानी भी पी लो। बस, ये तो बहुत ही आसान है। कौवा जल्दी से बर्तन के पास जाता है और जैसे ही कौवा बर्तन में झुकता है तो चिड़िया झट से उसको पानी में धक्का दे देती है और वो बर्तन के अंदर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया जल्दी से बर्तन का मुंह बंद कर देती है और बोलती है, चतुर कौवे, तुमने मेरे अंडे खाए थे ना, अब भुगतो अपनी चालाकी का अंजाम। कौवा बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारे घोंसले की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझ पर दया करो, मुझे बाहर आने दो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। फिर चिड़िया अपने अंकल के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। अंकल, मैं कौवे को सजा देना चाहती हूँ। वो बहुत चालाक कौवा है, उसने मेरे अंडे खा लिए। अब अगर वो बाहर निकल आया तो वो मुझे भी नुकसान पहुँचाएगा। चलो देखते हैं कौवा क्या कर रहा है। फिर वो दोनों कौवे के पास जाते हैं और जंगल के सारे पक्षी कौवे को सजा देते हैं और उसको जंगल से बाहर निकाल देते हैं। सुनिए जी, सावन शुरू होने वाला है, तो सावन की बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। हमें पहले ही सावन की तैयारी कर लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, बच्चों के लिए भी पहले से ही कुछ सामान रखना होगा। बिल्कुल जी, आपको याद है पिछली दफा भी कौवा के घर दाना खत्म हो गया था, फिर वो हमसे कुछ दाना ले गए थे और अपना सावन बहुत मुश्किल से गुजारा था। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। फिर वो दोनों मिलकर दाना जोड़ने लग जाते हैं। फिर सावन शुरू हो जाता है और ऐसे में इनको कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि वो बहुत सारा दाना इकट्ठा कर चुके होते हैं। मामा, ये दाने क्यों इकट्ठे किए जा रहे हो? बेटा, सावन के लिए दाना इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। देखो कितनी बारिश हो रही है और ये बहुत दिनों तक रहने वाली है। ऐसे में बाहर से दाना नहीं ला सकते, लेकिन घर में पड़ा दाना खा सकते हैं। कम से कम इतना भोजन है कि बारिश के दिन आसानी से निकल सकते हैं। बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का इंतजाम करना पड़ता है ताकि हम बुरे दिनों में अच्छा वक्त गुजार सकें। बेटा, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दूसरों की मदद करना और अच्छे वक्त में बुरे वक्त का इंतजाम करना हमने अपने बड़ों से सीखा है और अब आप हमसे सीख रहे हो। अगर आपको टुनी चिड़िया के बारे में और अच्छी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। जी हाँ, वरना हमारा घोंसला उड़ जाएगा या पानी में बह जाएगा।
मुझे डर लग रहा है मामा। डरो नहीं बेटा, मैं कुछ करता हूँ। फिर पापा चिड़िया को याद आता है कि एक बार जब वो छोटे थे तो ऐसे ही बारिश हुई थी, तो उनके पिताजी ने पीपल के पत्ते लेकर अपने घोंसले में लगा दिए, जिससे उनका घोंसला बच गया। तुम लोग यहाँ ही रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो जी? मैं पीपल के पत्ते लेकर आता हूँ, उससे हमारा घोंसला बच जाएगा। जी ध्यान से जाइए। तुम लोगों ने भागना है तो भागो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये जंगल हमारा घर है, हमें इसको बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें माफ़ कर दो टुन्नी, तुम बहुत समझदार और अच्छी हो। तुम सही कह रही हो, ये जंगल हमारा घर है, हमें इसको बचाना चाहिए। फिर सभी पक्षी जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश करते हैं।